क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध में हमेशा कौवे को क्यों बुलाया जाता है? क्या केवल यह एक परंपरा है या इसके पीछे भगवत गीता का कोई गहरा रहस्य छिपा है? श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में कौवे को विशेष महत्व दिया गया है और इसका आधार शास्त्रों, पुराणों तथा भागवत गीता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। भागवत गीता के अनुसार गीता के अध्याय 9 और श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृन्यान्नति पितृव्रतः, अर्थात जो लोग पितरों का पूजन और श्राद्ध करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध और पितृतर्पण का सीधा संबंध पितृलोक से है और श्राद्ध में जो अन्न, जल, तिल, पिंड आदि समर्पित किए जाते हैं वह सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है। ये इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रात का सन्नाटा था। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग बैठे धीरे धीरे बात कर रहे थे। अचानक एक युवक ने प्रश्न किया, दादाजी, श्राद्ध में हमेशा कौवों को क्यों बुलाया जाता है? दादाजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह गीता का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, पितृन्यान्नति पितृव्रता, अर्थात जो लोग पितरों का पूजन करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसका फल सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन यह भोजन और अर्पण पितरों तक पहुंचता कैसे है, यही रहस्य कौवे से जुड़ा हुआ है। आइए इस बात को हम शास्त्रीय आधार पर समझते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये यमराज के दूत हैं जो जीवित और मृत लोक के बीच संदेश ले जाते हैं। जब श्राद्ध में कौवे को भोजन अर्पित किया जाता है तो वह भोजन सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है। कौवे का अन्न खाना पितरों की तृप्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि कौवा तुरंत अन्न खा ले तो समझो पितर अत्यंत प्रसन्न है, और यदि कौवा देर करे या भोजन न खाए तो माना जाता है कि पितर नाराज हैं। कौवा त्रिगुणात्मक प्रतीक भी है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञाता है, इसीलिए पितरों से उसका गहरा संबंध माना गया है। आइए इस संबंध में हम आपको एक सत्य घटना सुनाते हैं जो कौवे और श्राद्ध के संबंध के रहस्य को और भी अच्छी तरह से प्रकट कर देगी। पुराणों में एक अद्भुत सत्य कथा आती है, महर्षि कर्दम की कथा। वे अपने पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन उन्होंने तिल, कुश और जल से तर्पण करके पिंड बनाए। फिर भोजन बनाकर वे अर्पण करने बैठे। तभी अचानक एक काला कौवा वहां आकर बैठ गया। सब लोग सोच रहे थे कि यह तो कोई साधारण पक्षी है, लेकिन जैसे ही कौवे ने भोजन उठाया और उड़ गया, आकाशवाणी हुई, कर्दम, तुम्हारे पितर प्रसन्न हैं। यह कौवा हमारे लोक का दूत है। इसके माध्यम से तुम्हारा तर्पण हमारे पास पहुंच गया है। उस दिन से प्रमाणित हो गया कि कौवे को भोजन कराना पितरों को प्रसन्न करना है। इसलिए जब भी कौवे को भोजन कराया जाता है तो पितर उस भोजन को प्राप्त करके तृप्त होते हैं। इसीलिए श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पितृ ऋण चुकाने का मार्ग है। कौवा इस अनंत संबंध का जीवंत प्रतीक है। जब कौवा अन्न ग्रहण करता है तो मानो हमारे पितर स्वयं तृप्त होते हैं और उसी क्षण अदृश्य रूप से हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितरान्यरति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों का महत्व केवल आस्था नहीं बल्कि गीता का अटल सत्य है। जब आप श्राद्ध में कौवों को अन्न खिलाते हैं तो समझिए वही अन्न आपके पितरों तक पहुंच रहा है और उसी क्षण पितर कहते हैं, हम प्रसन्न हैं बेटा, तेरा जीवन भी मंगलमय हो। श्राद्ध पक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पितर कभी हमसे दूर नहीं होते और कौवा केवल पक्षी नहीं, यह हमारे पूर्वजों का सजीव प्रतीक और यमराज का दूत है। इसीलिए हर श्राद्ध में जब कौवे को अन्न अर्पित करें तो भाव यही रखें कि यह मेरे पूर्वजों तक पहुंच रहा है, और यकीन मानिए आपके पितर अदृश्य रूप से मुस्कुराकर कहेंगे, हम प्रसन्न हैं, हमारे वंशज ने हमें याद रखा। श्राद्ध पक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पितर कभी हमसे दूर नहीं होते। कौवा केवल पक्षी नहीं, ये हमारे पूर्वजों का दूत है।
और जब वह अन्न खाता है तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।